आज एक बहन का बहुत बड़ा दर्द सामने आया है, उनकी हेल्प करनी है। उम्मीद करती हूँ आप हेल्प ज़रूर करोगे मेरी भी, क्योंकि एक बहन का कहना है कि मेरे पति को मेरे स्टाफ में किसी सहकर्मी से प्यार हो गया, महिला से। वो पति उनके सरकार गवर्नमेंट सर्विस में है और अच्छी पोस्ट में है। पहले सहकर्मी घर आती थी, धीरे धीरे घर आना शुरू हुआ, तो उन्हें लगा महिला सहकर्मी है, कोई बात नहीं, आती है, और उन्होंने इन चीज़ों को माइंड नहीं किया। और धीरे धीरे वो महिला सहकर्मी से उन व्यक्ति का इतना जुड़ाव हो गया कि उन्होंने फाइनल डिसीजन अपनी वाइफ को सुना दिया कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मुझे इससे शादी करनी है, और या तो आप इजाज़त दो तो सही है, नहीं इजाज़त देते हो तो भाई ये आप मुझे तलाक दे दीजिए, और तलाक के एवज में जो भी आपका हर्जाना खर्जाना होता है मैं लिखित रूप में देने को तैयार हूँ। महिला के 2 बच्चे हैं और बहुत परेशान है। आज उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, दीदी क्या मुझे मेरे पति को तलाक देना चाहिए, या मुझे उनसे जो मासिक खर्च मिलता है वो लेना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि महिला गरीब परिवार की है। और ऐसा नहीं, जो जेंट्स है वो भी गरीब परिवार का था, लेकिन उसकी शादी मैरिज के बाद उसकी जॉब लगती है, अच्छी पोस्ट में हो, वहाँ उसकी धीरे धीरे महिला मित्र से मुलाकात होती है, और मुलाकात उसके प्यार में बदल जाती है। उसके 2 बच्चे उसे नहीं दिखाई देते, उसे वो पत्नी नहीं दिखाई देती। फाइनली वो पत्नी से चाहता कि मैं उस महिला के बिना नहीं रह सकती। जो कि महिला ने मुझसे सवाल किया है, तो ज़रूरी है कि मैं उनको जवाब दूंगी, और जवाब ऐसा दूंगी कि बहन आप पहले तो ठोस डिसीजन लें, क्योंकि मैं हर महिला से कहती हूँ जब आपके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं उसके लिए पहले डटकर लड़ने के लिए तैयार रहें। आप कमज़ोर पड़ जाती है, उस कमजोरी का दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा लेता है। आप एक बेहाता, उनकी बेहाता हैं, शादी करके आए हैं, समाज के बीच में आए हैं, कानूनन आए हैं, उनके परिवार आपको शादी करके लेके आया, 10 लोगों के बीच में आपकी शादी हुई है, और आपके 2 बच्चे भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों को बंदा न निभा सके और उसको अपने लिए आप खुशियाँ चुननी है, तो यहाँ पे मैं आपको राय दूंगी कि आपका क्या राइट बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, हमको अपने अधिकार पता नहीं होते। हम सोचते हैं यार हम तो मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारे बच्चे हमारे सर पे, हमारी जिम्मेदारियां हैं, सॉरी, और हमें इन चीज़ों में वो करना है, हम बकाया और कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को वहाँ पे कमज़ोर समझ लेते हैं। तो क्या होता है, दूसरा व्यक्ति वहाँ पर खुला हो जाता है, वो आपको हर तरीका अपनाएगा कि आपको कमज़ोर बना दे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको तोड़ने की हर वो कोशिश करेगा कि आप उस चीज़ के लिए मान जाओ। सबसे पहले बात बता दो, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका तो बाप भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि आपको अपने राइट पता नहीं होते। एक सप्लाई इंस्पेक्टर की वाइफ का मैंने बताया था, उसके हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया था। जब बंदे को रगड़ा गया ना बीच में, तो बुरी तरीके से पैरों में रगड़ते हुए आया, वो कंडीशन हो जाती है। जानती हूँ मानसिक रूप से, दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। आप फिर भी इस कुंठा में जीते हो कि मेरा पति गलत कर रहा है, तो आप हीन भावना में खुद जीते हो। जो बंदा गलत कर रहा है समाज के लिए, दुनिया के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, वो मज़े से जी रहा है और अपनी ज़िंदगी को और मज़े से जीना चाहता है, उसके लिए आपके बरसों के रिश्ते को तोड़कर फेंकने की हिम्मत रख रहा है, और आप उन रिश्तों को निभाते हुए आत्मग्लानि से जी रहे हो कि समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे बच्चे वीरान हो रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। औरत का ये दर्द उसे मजबूर कर देता है कि कई बुराइयों को झेले और रोके। सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कोई बाप भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि आप हर कोई जानता है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉन सर्वेंट है, तो वो जानते हैं कि क्या कानूनन अधिकार होते हैं। पति की कमाई में पत्नी का पूरा हक होता है। आज वो व्यक्ति आपके हिस्से से किसी और को उठा के दे देना चाहता है, आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक देना चाहता है, क्योंकि आपको खुद के अधिकार पता नहीं है। आपके अंदर की हिम्मत मर चुकी है। आपके पति से आपका लगाव, प्यार, जुड़ाव इतना कमज़ोर हो चुका है कि आप उन रिश्तों को खोखला कर चुकी हैं खुद। एक औरत का जब पति गलत रास्ते पे पड़ता है ना, सबसे पहले औरत का कर्तव्य होता है उसको गलत रास्ते से रोकने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना। वहाँ पे ये लोग जो होते हैं ना, जो कैरेक्टरलेस जेंट्स होते हैं,
सॉरी सभी जेंट्स मत सोचिए, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते, मैं जानती हूँ कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं। वो उन औरत की जो दर्द होता है ना जिससे वो झेलती है, तो उसे उसकी कमजोरी समझ के उसको नस को दबाने में लग जाता है, और औरत मान लेती है मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति देव हैं, उसके लिए व्रत पूजा सब कुछ करती है। लेकिन जहाँ फाइनली उसके दुख में, उसके दुखती रग में वार किया जाता है, वो टूट जाती है। अरे क्यों होता है ऐसा? क्या आप इंसान नहीं हो? आपको जीने का अधिकार नहीं है? वो व्यक्ति जो 10 लोगों के बीच में आपको शादी करके लेके आया, उसके माँ बाप लेके आए हैं, पूरे समाज के बीच में लेके आए, सारी दुनिया वहाँ पे पल्ला झाड़ लेती हो, आप अकेली पड़ जाती हो। देखिए जिंदगी अकेली जीनी पड़ती है। आपके 2 बच्चे हैं, और आज मैं जो राय दूंगी उसको कान खोल के सुनिएगा। केवल आप ही नहीं, वो सारी महिलाएं जो ऐसे दर्द से गुजर रही, उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से कैसे लड़ें। चाहे वो सरकारी हो, नॉन सरकारी हो, पत्नी और बच्चों का पूरा खर्चा उसे देना ही पड़ता है, और आपके हिस्से से वो किसी को आपको किनारे से छटक रहा है दूसरी को लाने के लिए, चाहे वो मान लीजिए वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो पति को क्या अधिकार है क्या वो आपका हिस्सा किसी और को दे? बिल्कुल भी नहीं। और मैं सबसे पहले आपको ये राय दूंगी, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, और मुझे पता है आप आगे शादी नहीं करोगी, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगी, वहीं पे ठहर जाओगी, क्योंकि आपके आगे आपके 2 बच्चे हैं, 2 जिम्मेदारियां, उनको निभाने के लिए आपका पति आपको खर्चा देके एक नौकरानी की तरह खड़ा कर दे रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या वो 2 बच्चे आपने अकेले पैदा करे? क्या वो 2 बच्चे अकेले आपकी जिम्मेदारी है? उसका कुछ नहीं बनता। इस तरीके के आदमी तो 2 बच्चे वहां पैदा करेंगे, वहां छोड़ देंगे, और फिर 2 बच्चे दूसरी जगह पैदा करें, वहां छोड़ दिया, तो इनको तो कहते ना शेर के मुंह में खून लग जाता, तो उनको आदत पड़ जाती। ये आदत आप इनको कभी पढ़ने मत दीजिए, उनकी इतनी औकात मत होने दीजिए कि दूसरी जगह ऐसे करने की वो हिम्मत रखें। आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। जो पति बोलता है ना तुम गरीब घर की हो, तो उससे ये सवाल करना तू कौन सा अमीर घर का था? जब तेरी शादी हुई, जॉब लगी, वो शादी के बाद लगी ना, इसका मतलब तो आपका भाग्य से उसकी जॉब लगी है, तब तो वो भी अमीर नहीं था। और फिर उसको क्या अधिकार है कि आपकी जिंदगी में आपको धक्का देकर, आपके बच्चों को बेसहारा करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए? बिल्कुल भी नहीं। आप कानून का सहारा लीजिए, और कानून की एक डिपार्टमेंटल मीटिंग बैठती, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना बहन, ऐसे में जिस भी विभाग से, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कई चीज़ें होती, नहीं चाहते लोग कि ओपन हो और उनका मैटर सामने आए, पर्सनल ऐसे मैटर होते हैं, तो जिस भी विभाग में है उस विभाग की काउंसलिंग होती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, वहाँ पे आपको भी बुलाया जाएगा, आपके हस्बैंड को भी बुलाया जाएगा, और 3rd% जो लेडीज है ना उसे भी बुलाया जाएगा। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ जबरदस्ती आप परेशान करते हैं, तो उनकी जॉब भी चले जाएगी, नौकरी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। और आप तलाक बिल्कुल भी ना लें। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मैं तो बिल्कुल आपको राय नहीं दूंगी कि आप उस व्यक्ति को खुला छुट्टा आज़ाद होने के लिए छोड़ दें। हाँ, वो औरत अगर बाहरी नाते से उससे रिलेशन रख रही, तो आप जानते हो हिंदू धर्म में उस औरत को किस लैंग्वेज में बोला जाता, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी। उस औरत को जो एक शादीशुदा आदमी से रिलेशन रखती है, उसका घर तोड़ती है, तो उस औरत को क्या कहा जाता है ये आप अच्छी तरह जानती है। उसको समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है। अगर वो रखता है रिश्ता तो उसी नज़र से रखिए, लेकिन आप कानूनन अगर आपका पति आपके साथ ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी उसे मौका ना दें कि उस औरत के साथ शादी करके वो आपको धक्का दे दें, सबसे पहली बात। और कान खोल के सुनिएगा, अगर वो व्यक्ति आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप बिल्कुल मत दीजिए। विभाग में बात जाती है तो पूरा जो आपका खर्चा होता है वो कट कर, आपको गिड़गिड़ाने की, रोने की, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे बच्चों को खर्चा दें। आप सीधे विभाग से कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर इस तरीके के केसेस आते तो डायरेक्ट वहाँ से सैलरी, क्योंकि अब तो जॉइंट अकाउंट होता है हस्बैंड वाइफ का, वो आपके बच्चों का आपका खर्चा खुद कट कर आपके पास आ जाएगा। अगर उसे पर्सनल तौर पे रहना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जो लोग इस तरीके की गंद मचाते हैं ना वो कभी सुधरते नहीं है, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। पर्सनल तौर से अगर उस महिला के साथ रहना चाहता है, उस रिश्ते को जायज़ कोई नहीं मानता, नाजायज़ ही मानते हैं, तो आप रहने दीजिए। सामाजिक छवि खराब होगी, उसकी होगी, उस औरत की होगी, जिंदगी में आगे वो नहीं बढ़ पाएगी। आपका पति है, आपका ही रहेगा। ये सिंदूर या मंगलसूत्र केवल दिखाने के होते, लोग कभी हर कोई इसको गले में टांगता फिरता,
इस सिंदूर मंगलसूत्र की ना कीमत जो समझता है, तो इन रिश्तों के साथ वो खिलवाड़ नहीं करता है। आप को उसको क्या अधिकार है कि आपकी ज़िंदगी को एक सिंदूर मंगलसूत्र में बांध कर आपको अलग फेंक दे और तलाक उस उम्र में आपका साथ छोड़ दे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट जाती है। इस बात का उसे किसने अधिकार दिया? ऐसे इंसान को तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। जो पराई औरत के लिए आज आपको छोड़ सकता है, अपने 2 बच्चों को छोड़ सकता है, तो वो कल उस औरत को नहीं छोड़ेगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है? और मैं उस महिला से भी, अगर कभी ऐसी औरतों तक मेरा वीडियो जाता है तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। किसी का घर तोड़ते हैं तो आप अपना मांग में वो सिंदूर नहीं भर सकते हैं। किसी की आह, किसी की बद्दुआएं अपने मांग में भरोगी, वो गले में जो मंगलसूत्र आप डालोगी ना, तो उन बच्चों की बद्दुआएं, आह, उस औरत की बद्दुआ लेके कभी सुखी नहीं रहती ऐसी औरतें। और बहन, मेरा ये डिसीजन है कि उसे कभी तलाक मत देना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी फिर भी तोड़ रहा है ना, खर्चा देके आपसे छुटकारा। इससे अच्छा क्यों नहीं आप अपना खर्चा लेके उस बंदे को बंदिश में ही रखो कि वो शादी ना कर पाए। शादी कोई खेल नहीं है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, आज इससे किया कल उससे किया और फिर उसको खर्चा देके दूसरी से कर लिया। आज तो उसे नौकरी वाली से मिल गई, कल वो नौकरी वाली नहीं लात मारेगी उसे, और कहीं ना कहीं उसे कोई दूसरा मिल जाएगा, अपने जीवन में आगे बढ़ेगी और उसे छोड़ देगी। तो ऐसे लोगों के लालत है, ऐसे लोगों पे थू है, ऐसे लोगों पे शर्म आता है, ऐसे लोगों पे। दुनिया में कैसे कैसे लोग आ गए हैं जो औरतों की हाय बद्दुआ उस बेहाता की ले रहे हैं। जिस घर में महिला का सम्मान होता है ना, उसे रिस्पेक्ट मिलता है, उस घर में हमेशा सुकून शांति बनी रहती है। और जिस घर में औरत की आह रूह इस तरीके से दुखी होती है, वो घर में कभी सुकून नहीं आता है। कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, जब आपका अंत समय बुरा होगा उसमें आपको उसी महिला की ज़रूरत पड़ेगी। वो जॉब वाली या ऐसे रिश्ते जो समाज में अमानवीय है, वो आपकी केयर करने नहीं आएंगी, तब आपके बच्चे, आपकी पत्नी ही आपके काम आएगी। तो दोस्तों, बहुत दुख हुआ कहानी सुन के। और आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिए। मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे जीवन के जो अनुभव है और जो मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हूँ, मुझे जो प्रैक्टिकली मुझे पता है और मैंने लोगों को जो बताया है, समझाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं तो इतना ही कहूँगी, बहन गलती से भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, गलती से भी पति को तलाक मत देना, गलती से भी विभाग में कोई ऐसी कार्रवाई मत करना सस्पेंड हो जाए, बर्खास्त हो जाए। क्योंकि जब ज़्यादा दिक्कत आती ना, तो बंदा नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। आपके बच्चों को बाप का नाम चाहिए, आपके बच्चों को बाप की सैलरी चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी कर रहा बाहर जा कर रहे, कितने समय करेगा, मतलब मत रखिए, लेकिन आपका जो जायज़ हक है वो बैठ के घर में देगा आपका। जानते हैं ना, एक महिला जब डिवोर्स लेके खर्चा लेके अलग जाती तो 10 ताने उसे और सुनने पड़ते हैं। आप 10 ताने झेलो और अपने दिन में कुंठा लेके आगे बच्चों को पढ़ाओ कि इसके पिता से मेरा डिवोर्स हो गया। आदमी से कोई नहीं कहेगा उसने डिवोर्स ले लिया, क्योंकि वो तो शादी कर रहा है ना, वो आगे बढ़ा। तो फिर आपकी ज़िंदगी को खराब करने का अधिकार उसे किसने दिया? उसे भी यह हक नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जहर घोले। बहुत दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि मैं तो ये कहूँगी बहन, बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। घर कहीं भी जा, दिन में ड्यूटी जा, शाम को अपने घर आ, उस पर एक शिकंजा बांध दीजिए आप। हमें कुछ नहीं करना, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम दिन रात पड़े रहो वहाँ, लेकिन आपका जो खर्चा है वो हमारा है। उसको एहसास दिलाओ उस लेडीज को कि तुम जो कर रही हो इनलीगल है, तुम जो कर रही हो गैर कानूनी है, तुम जो कर रही हो समाज की नज़र में गलत है, तुम जो कर रही हो नाजायज है। अब मुझे फाइनली कहना पड़ा नाजायज शब्द, बहुत बुरा लगता है सुनने में। और आखिरकार हमारे समाज की दुर्दशा ही ऐसी हो गई, तो क्या इस पे बोलूं। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा इस पे आपको बता सकूं। कई महिलाओं के दर्द है जो सहन नहीं होते, बहुत दुख भी हो रहा है अंदर से। और इसी तरीके के समाज से संबंधित वीडियो बनाती हूँ, महिलाओं से संबंधित वीडियो, बेटियों से संबंधित, हमारे भाइयों की प्रॉब्लम्स के लिए मैं वीडियोज़ लाती हूँ। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर आपके सवाल हो कोई तो मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और ज़रूर उनकी जवाब देने की कोशिश करूँगी। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से क्षेत्र पंचायत सदस्य पूर्व और एक सोशल वर्कर हूँ, NGO चलाती हूँ, महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। तो अपना योगदान बनाएं, चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ और आपकी बात को समाज के बीच तक ला सकूँ। और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके बीच फिर से लेकर आ सकूँ। तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय अपराध फैल रहा है और बहुत दुख की बात है कि उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद।